बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। बेटा हम आज चैप्टर नंबर 10 की न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल करने से पहले जो है आप लोगों ने जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है, जो आप लोगों को फार्मूलेज़ हैं, जो टॉपिक पढ़े हैं उन्हीं से रिलेटेड आप लोगों ने जो फार्मूलेज़ यूज़ किए थे उन्हीं को हम इस्तेमाल करते हुए न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखें सबसे पहले न्यूमेरिकल जो है वो 10.1 देखें। वो कहता है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकंड। सबसे पहले बेटा आप गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा में 10.1 जो न्यूमेरिकल्स है आप उसको ज़रा देखें। 10.1 इसमें जो गिवन डाटा उसने दिया है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकंड्स। टाइम पीरियड जो दिया है उसने टाइम पीरियड 2 seconds. Okay. What will be its length on earth? What will be its length on moon if g? g की वैल्यू बेटा उसने जो दी है देखें, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन अर्थ 10.10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड gm यानी कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन मून उसने बेटा वो दिया है ge/6 यानी कि आप इसको वैल्यूज कैलकुलेट करके देखें तो 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको ये वैल्यूज मिलेगी। अब हमने मालूम क्या करना है, इसमें हमने लेंथ ऑन अर्थ एंड लेंथ ऑन मून पर ये हमने चीज़ मालूम करनी है। अब ये सवाल जो है हमें हल करने के लिए बेटा आपको सबसे पहले इसका जो फार्मूला मालूम होना चाहिए। देखें हमने टाइम पीरियड का फार्मूला जो है सिंपल पेंडुलम टॉपिक जब पढ़ा था उसमें पढ़ा था टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 π/L/G अंडर। अब यहाँ से हमने मालूम क्या करना है, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ये हमने मालूम करनी है। देखें बेटा तो लेंथ सिंपल पेंडुलम हम इन वैल्यूज को यूज करते हुए करेंगे। देखें अगर आपने लेंथ ऑफ अर्थ पे मालूम करनी है तो बेटा हम GE की वैल्यू यूज करेंगे, और जब लेंथ ऑफ मून पे वैल्यू मालूम करनी है तो हम GM की वैल्यूज को इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले टाइम पीरियड कितना है वो हमें मालूम है। टाइम पीरियड है बेटा 2 सेकंड्स इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट, पाई आल्सो कांस्टेंट 3.14 या आप 22/7 भी यूज कर सकते हैं। ओके अब मैं लेंथ ऑन अर्थ मालूम करें सो LE इसको मैं ऐसे ही लिख लूंगा, और सेकंड क्या है आपके पास GE। अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं 2 इज इक्वल टू ये बेटा बन जाएगा 6.28। ओके LE एज इट इज GE, G की वैल्यू आपके पास मालूम है कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बेटा ये इधर इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पर लेके जाएं तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2/6.28 इज इक्वल टू LE/10 अंडर रूट। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये अंडर रूट का साइन है। हम इसको खत्म करने के लिए इक्वेशंस की बोथ साइड पे क्या लेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब आप स्क्वायर लेंगे 2/6.28 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट LE/10 स्क्वायर। अब बेटा ये अंडर रूट जो है वो किससे कैंसिल हो जाएगा, देखें अगर ये इससे हो जाएगा कैंसिल। ओके तो यहां से जो है नेक्स्ट देखें 2 का स्क्वायर अगर आप कैलकुलेट करें 2 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 4। ओके 6.28 आप लोग कैलकुलेटर से इसका अगर स्क्वायर मालूम करके देखें तो ये बेटा आपको मिल जाएगा 6.28 अगर आप इसका स्क्वायर लेके देखें बेटा ये आपको मिल जाएगा 39.43। ओके LE/G। अब G इधर क्या हो रहा है, G डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो 4 × 10/39.43 इज इक्वल टू LE। यहां से देखें 4 × 10 40/39 पॉइंट समथिंग, 40/39.43 इज इक्वल टू LE। अगर आप 40/39 पॉइंट समथिंग बेटा करके देखें तो आपके पास जो आंसर मालूम होगा वो 1.02 मीटर लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ। ये है आपके जो न्यूमेरिकल 10.1 उसका पार्ट 1 लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम मालूम करनी है ऑन अर्थ
जब आप लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ पे मालूम करेंगे तो आप GE यानी कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे। टाइम पीरियड उसने गिवन किया है 2 सेकंड्स। ये फार्मूला जो है 2 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.14 ये आप सबको मालूम है, कांस्टेंट है ये भी, इनको हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह बेटा यही इसका सेकंड पार्ट वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने LE की वैल्यू निकालने के लिए मैंने GE की वैल्यू लिखी है, तो इसी तरह जब सेकंड पार्ट ये आप लोगों के लिए मैंने छोड़ा है तो ये आप लोगों ने खुद करना है। आपने सिंपल क्या करना है, अब LE जैसे हमने मालूम किया है इसी तरह LM मालूम करने के लिए आप GE की जगह पर सिर्फ वैल्यू क्या पुट करेंगे, GM की, वो कितनी है 1.62। सारी कैलकुलेशन ऐसे होनी है और आपको एंड पे L यानी कि लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन मून बेटा मालूम हो जाएगी। इसी तरह देखें सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ, अब उसने लेंथ हमें गिवन दी है खुद। सेकंड जो है, सेकंड पे अगर आप देखें उसमें क्या है, उसने लेंथ हमें खुद बता दी है, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम वो उसने हमें बता दी है, तो उसी को हम यूज करते हुए बाकी देखें करते हैं 10.2 अ पेंडुलम ऑफ लेंथ। लेंथ बेटा गिवन है, गिवन डाटा में लेंथ उसने इसमें खुद बता दी 0.99 मीटर, ओके, इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट, द पीरियड ऑफ द पेंडुलम। अब टाइम पीरियड उसने बताया है वो कितना है, टाइम पीरियड 4.9 सेकंड्स टाइम पीरियड बता दिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ मून, बेटा हमने अब मालूम क्या करना है, GM ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन मालूम, बेटा ये हमने जो है मालूम करना है। देखें अगेन वही क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज जो है पहले उसने G की वैल्यू दी थी, लेंथ मालूम करनी थी, टाइम पीरियड तब भी मालूम था, अब भी उसने गिवन दिया है, लेकिन अब उसने लेंथ की वैल्यू दे दी है लेकिन G की वैल्यू मालूम करनी है। फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, इसी फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए हम बेटा G की जो है वैल्यू निकालेंगे। अब फार्मूले में जस्ट वैल्यूज इनपुट करता हूँ, T कितने हैं, टाइम पीरियड कितने हैं 4.9 सेकंड इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, ओके, L 0.99 ओवर GM अंडर रूट। अब अगेन 4.9 इज इक्वल टू, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 6.28 0.99 ओवर GM अंडर रूट। अब देखिए बेटा यहां से 6.28 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या आ जाएगा, डिवाइड 4.9 ओवर 6.28 इज इक्वल टू 0.99 ओवर GM, हमने ग्रेविटेशन और मून पे मालूम करनी है, अंडर रूट। अब देखें बोथ साइड हमने यहाँ पर GM की वैल्यू मालूम करनी है, यहाँ पे क्या है अंडर रूट। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पर हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम क्या लेते हैं, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0.99 ओवर GM अंडर रूट और इसका स्क्वायर। अब देखें 4.9 इसका बेटा आपके पास कैलकुलेटर से इसका आप जो है वो स्क्वायर ले लें, 4.9 ये आ जाएगा आपके पास 24.01 एंड 6.28 का आप पहले भी ले चुके हैं, दोबारा से अगर इसका देखें तो ये आएगा 39.43 इज इक्वल टू 0.9 ओवर GM। अब बेटा देखें मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए GM की वैल्यू। अब ये सारी चीज को मैं क्या करूंगा, देखें अच्छा पहले इसको हम करके देख लेते हैं, इसकी वैल्यू 24.01 डिवाइड 39.43, बेटा ये आंसर आ जाएगा 0.6089 इज इक्वल टू 0.99 ओवर GM। अब मुझे GM की वैल्यू चाहिए, मैं इसको चेंज करता हूं, GM इज इक्वल टू 0.99 ओवर 0.6089। बेटा इसको डिवाइड करके देखें,
अब आपके पास जो वैल्यू आएगी देखें ज़रा कैलकुलेटर से 0.99 डिवीजन 0.689, बेटा ये आपके पास एग्जैक्ट आंसर आएगा 1.62। ठीक है, हम 2 डेसिमल प्लेस तक लिखते हैं और इसका यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज इट्स ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके बेटा 10.2 जो है ये आपके इसी तरह है, हमने 10.1 भी किया 10.2 भी किया, तो दोनों में देखें हमने एक ही फार्मूला यूज़ किया। क्यों यूज़ किया? क्योंकि उसने दोनों के लिए जो वर्ड यूज़ किया है वो किया है सिंपल पेंडुलम। हमें सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है, अब जब हमने टॉपिक पढ़ा तो उसमें हमने फार्मूला भी इसका देखा था, T = 2 पाई L/G अंडर रूट। सो इसी तरह 10.3 में भी उसने जो क्वेश्चन पूछा है वो भी किसका है? सिंपल पेंडुलम का है। उसमें भी यही चीज़ है, आप देखते हैं 10.3 क्या है, वो कहता है फाइंड द टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड मालूम करना है। फर्स्ट में उसने क्या पूछा? हमने फर्स्ट में उसने बेटा हमसे लेंथ रिक्वायर्ड की थी कि लेंथ मालूम करने का, इसी फार्मूला को हमने यूज करके। अब सेकंड में उसने लेंथ भी गिवन की थी, जी को मालूम करना था। अब जो थर्ड है इसी फार्मूला को यूज करना है। अब उसने लेंथ भी बता दी है, उसने ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन भी बता दिया है। वो कहते हैं कि आपने अब सिंपल पेंडुलम का क्या मालूम करना है? टाइम पीरियड मालूम करना है। तो देखते हैं 10.3 वो कहते हैं फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ, यानी कि लेंथ अब उसने कितनी बताई है? सबसे पहले गिवन डाटा में लेंथ देखें 1 मीटर, उसने लेंथ बता दी हमें। कहते हैं प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून। अब अर्थ पे भी प्लेस्ड है और मून पे भी प्लेस्ड है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ, वेयर जीई की वैल्यू उसने बताई है। अगर नहीं भी बताता तो बेटा हमें मालूम है जीई जो है वो कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जीएम ये उसने कहा है कि 1/6 ऑन, यानी कि GE/6। ठीक है, अगर आप इसको जुबानी भी आप लोगों को याद है 1.62। अभी हमने ये वैसे ये न्यूमेरिकल्स 10.2 में हम ये कर चुके हैं। तो जीई की वैल्यू अगर आपको ना भी हो तो जुबानी जो याद है ये इनकी वैल्यूज आपने 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 में की थी। तो इसको देखते हैं। अब मालूम क्या करना है? अब मालूम करना है टाइम पीरियड। फर्स्ट में हमने लेंथ मालूम की, सेकंड में हमने जी यानी कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम की। अब थर्ड में उसने लेंथ और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यूज दी हैं। अब वो कहते हैं कि टाइम पीरियड मालूम करना है। अब टाइम पीरियड के लिए फिर उसने 2 पार्ट जो हैं वो दिए हैं, यानी कि पार्ट 1 में वो कहता है टाइम पीरियड ऑन अर्थ, सेकंड पार्ट कहता है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑन मून। हमने ये मालूम करना है। सो फार्मूला हमारे पास अवेल है, इसी में वैल्यूज पुट करके हम बेटा करेंगे। देखें फार्मूला हमारे पास क्या है? T = 2 पाई L/G अंडर रूट। अब देखें जब हमने T ऑन टाइम पीरियड ऑन अर्थ मालूम करना है तो बेटा हम यहाँ पे जो वैल्यूज G की यूज करेंगे उसको हम इस तरह से लिखेंगे, यानी कि TE = 2 पाई L/GE। अब क्योंकि जो लेंथ है ऑफ सिंपल पेंडुलम ये फिक्स है, लेंथ मून पे हो या अर्थ पे हो 1 मीटर है। लेंथ जो है इस पे वेरी नहीं करेगी, लेकिन जी की वैल्यू वेरी करेगी। हम यहाँ पे टी के लिए जब जी की वैल्यू यूज करेंगे तो फार्मूलाज में वैल्यू पुट करते हैं। टाइम पीरियड हमने मालूम करना है। देखें जरा 2 मल्टीप्लाई ये कांस्टेंट 3.14 एंड लेंथ कितनी है 1 ओवर जी की वैल्यू कितनी है 10। ओके बेटा ये देखें 6.28 1/10 और इसका अंडर रूट। अब इसको हम करके देखते हैं 1/10 1/10 0.1 का अगर आप बेटा जो करके देखते हैं तो टाइम पीरियड ऑन अर्थ बेटा आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 सेकंड्स। कितनी आएगी? 2 सेकंड्स। ये है टाइम पीरियड ऑन अर्थ, टाइम पीरियड ऑन अर्थ। इसी तरह जब आपने सेकंड पार्ट जो है ये आप लोगों ने करना है, जैसे फर्स्ट में मैंने आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट छोड़ा था, इसी में भी सेकंड पार्ट आप लोगों ने करना है। टाइम पीरियड ऑफ ऑन मून, सिंपल पेंडुलम का मून पे मालूम करना है, तो उसमें आपने जस्ट जीई की जगह पे जो वैल्यू यूज करनी है वहां पे आप जीएम की वैल्यू यानी कि 1.62 बेटा ये आप लोगों ने करनी है। इसका सेकंड पार्ट जो है ये भी आप लोगों ने करना है। ओके